फ्रेंड्स आज के दिन अगर आप मार्केट को देखेंगे तो आज सारे इंडेक्स लाल दिखाई देंगे। यहाँ पर आप सेंसेक्स को देखेंगे तो 1% की गिरावट आई है और यहीं पर निफ्टी 50 को भी देखेंगे तो इसमें भी 1% की गिरावट आई है। यहीं पर बैंक निफ्टी को देखेंगे तो इसमें भी लगभग 1% की गिरावट है और मिड कैप को देखेंगे तो इसके अंदर भी गिरावट है। मतलब कि ऑल इंडेक्स आज के दिन लाल हो गए हैं। ये आज हमें पता चल रहा है, लेकिन स्टॉक साई ने आपको पहले इन्फॉर्म कर दिया था। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि जिन लोगों ने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर लीजिए। क्यों, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर फाइनली स्टॉक साई के 3 टेलीग्राम चैनल हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे स्टॉक साई ट्रेडर हैं। यहाँ पर हम जब ट्रेडिंग करते हैं उस टाइम में लाइव बात करते हैं और अच्छा खासा हम ट्रेड भी निकाल रहे हैं। आज के दिन थोड़ा सा काम में बिजी होने की वजह से नहीं निकल पाया है, लेकिन दूसरा ग्रुप यहाँ पर आपको नजर आएगा, ये भी स्टॉक साई का है। इसके अंदर में हमारे स्टॉक साई फैमिली के जितने मेंबर हैं वो यहाँ पर जुड़ सकते हैं और अपने मन की बात कह सकते हैं। मतलब जो दिमाग में सवाल चल रहा हो उसे आप यहाँ से पूछ सकते हैं। और तीसरा हमारा टेलीग्राम चैनल है, ये ऑफिशियल चैनल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैनल के अंदर में आज नहीं, एक दिन पहले ही हमने बता दिया था कि मार्केट के ऊपर में खतरा है। चलिए मैं यहाँ पर इस चैनल को ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको दिखाने में आसानी हो जाए। अब यहाँ पर देखिए जो लास्ट अपडेट हमने इसके अंदर में डाली है तो ये 1 महीने का रिटर्न है। मतलब जो स्टॉक साई फैमिली हमारे साथ केवल 1 महीने से जुड़ी है उनको भी बहुत अच्छा रिटर्न मिला है। रिटर्न कौन कौन से स्टॉक्स में है यहाँ पर आज ही हमने डिटेल डाला हुआ है, यहाँ पर आप देख लीजिए। सबसे पहले हमने पीएनबी की बात की है। पीएनबी अपने बाउंड्री खाई पे चला गया। कोल इंडिया 1 महीने के अंदर में 9% का रिटर्न दे चुका है। टाटा स्टील 1 महीने में 14% का रिटर्न दे चुका है। अशोक लेलैंड 1 महीने में 12% का रिटर्न दे चुका है। आईईएक्स 1 महीने में 14% का रिटर्न दे चुका है। यस बैंक 1 महीने में 16% का रिटर्न दे चुका है। सर्वोटेक पावर 1 महीने में 17% का रिटर्न दे चुका है। ग्राउर एंड वेल 1 महीने के अंदर में 22% का रिटर्न दे चुका है। गिक्किया वायर्स 1 महीने में 45% का रिटर्न दे चुका है। रिलायंस पावर 1 महीने में 34% का रिटर्न दे चुका है। बैंक ऑफ इंडिया 1 महीने में 12% का रिटर्न दे चुका है और वेल 1 महीने में 16% का रिटर्न दे चुका है। ये केवल 1 महीने के रिटर्न हैं जिसके ऊपर में हम कंटिन्यू वीडियो बनाते हैं। इसी बीच में हमारे स्टॉक साई फैमिली की तरफ से कमेंट आता है कि सर आप पर्टिकुलर शेयर को ही कवर करते हैं तो हमें पैसा कमाने से मतलब है। दुनिया में हजारों शेयर हैं, हजारों शेयर को पकड़ने की और इन्हें देखने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। जब इतना अच्छा खासा रिटर्न हमें यहीं से मिल जा रहा है, इन 4-5-6 स्टॉकों से ही मिल जा रहा है, इन 4-5-6 स्टॉकों से ही मिल जा रहा है, तो पूरे दुनिया में हम क्यों घूमने जाएं? मेरा आपसे सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। चलिए यहीं से मैं आपको और इम्पोर्टेंट चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पर मार्केट में गिरावट तो आज हुई है। ये देखिए यहाँ पर जो हमने डेटा डाला है ना, हर रोज़ अपने इस चैनल के ऊपर में आपको FII के डेटा मिल जाएंगे। यहीं से नीचे आके देखिए आपको ग्लोबल इंडिकेटर्स मिल जाएंगे। ग्लोबल मार्केट किस टाइप से काम किया है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। साथ में यहाँ पर जो क्रूड ऑयल और गोल्ड्स वगैरह हैं उनका परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। ये बात छोड़िए, आज की मार्केट की हम बात कर लेते हैं कि मार्केट के बारे में हमने आज से पहले आपको क्या बताया था। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको डेट दिखा देता हूँ। 11 अप्रैल का ये अपडेट डाला हुआ है। यहाँ पर नीचे आइए, यहाँ पर हमने क्या कहा है ये देखिए। यहाँ पर हमने निफ्टी 50 का चार्ट शेयर किया था और यहाँ पर हमने क्या कहा है, कल मार्केट के अंदर में तांडव हो सकता है। क्यों हो सकता है ये आज के वीडियो में आपको पता चलेगा। इसका हमने इंडिकेशन आपको एक दिन पहले दे दिया था। यहीं से आप सेंसेक्स को देखिए, सेंसेक्स में भी वही कहानी बनी थी और यहाँ भी हमने कहा था कि सेंसेक्स की भी सेम कहानी निफ्टी की तरह है। और आज के दिन आपने देख लिया मार्केट के अंदर में बड़ी गिरावट हुई। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी भी अगर आपने हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए, ये आपके बहुत काम आ सकता है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मार्केट के अंदर में आज गिरावट क्यों हुई है। सबसे पहला कारण है, यहाँ पर आप देखेंगे तो यूएस का CPI इन्फ्लेशन डेटा था, उसकी वजह से एक गिरावट आई है। ये तो हो गया पहला कारण। दूसरा कारण जो इसका बॉन्ड यील्ड है, इसकी वजह से भी गिरावट आई है। और तीसरा कारण कि इंडेक्स का ओवर वैल्यूड हो जाना। मतलब अभी के टाइम में सारे इंडेक्स लगभग टॉप पे चल रहे हैं और उसी का स्क्रीनशॉट हमने कल के दिन आपके पास डाला था और ये कहा था कि मार्केट में तांडव हो सकता है। लेकिन जो होना था वो तो हो गया, लेकिन अब आगे क्या हो सकता है वो समझना जरूरी है। तो चलिए मैं लेके चलता हूं आपको कैंडलस्टिक पैटर्न पे और वहां से समझने की कोशिश करते हैं कि कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न हमें क्या इंडिकेशन दे रहा है। सो फ्रेंड्स फाइनली हम निफ्टी 50 के 1 डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये सब्जेक्ट है क्योंकि इंडेक्स के ऊपर ही स्टॉक चलता है। तो अगर आप ट्रेडिंग नहीं भी करते हैं तो भी आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि स्टॉक के अंदर में इंटरडे ट्रेडिंग भी लोग करते हैं, इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट में हम समझते हैं कि ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें भी टेंशन है। अगर आप सही लेवल पर स्टॉक को पकड़ेंगे ना तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। फायदा आपको मिलेगा लेकिन सही लेवल पर पकड़ेंगे तो ज़्यादा फायदा मिलेगा, ये इसमें अंतर है। अब यहाँ पर देखिए ये जो 2 चीज़ है
ये हमने मार्क करके आपको कल के दिन बताया था कि यहाँ पर मार्केट में कल के दिन मतलब आज के दिन तांडव हो सकता है, और फाइनली आज के दिन हुआ भी। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ को समझिएगा। देखिए सबसे पहला जो टॉप था, इसके बाद इस वाले टॉप के बाद पहला टॉप ये है, यानी कि ये लाइन, और आज के दिन निफ्टी 50 इसी टॉप के ऊपर आकर रुका हुआ है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, मंडे के दिन देखना है। मंडे के दिन अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है, मतलब 22,519 पे जहाँ क्लोजिंग हुई है वो लेवल अगर ब्रेक होता है ना, तो आप यहाँ देखिए ये जो गिरावट हुई वह बड़ी गिरावट है, इसका झटका इसे मिल सकता है। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे है, तो इसे आप ध्यान से समझिए। अब अगर इसमें गिरावट आ रही है तो कहाँ तक हो सकती है, सिंपल सा है। चार्ट को आप देखेंगे ना, आप समझेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। आप यहाँ से देखिए, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन मार्क कर लीजिए और यहाँ से एक ट्रेंड लाइन मार्क कर लीजिए। नीचे से ट्रेंड लाइन आएगा, आपको देखने से ही पता चल रहा है कि अपने ट्रेंड लाइन के हिसाब से रेजिस्टेंस के ऊपर में है। अब यहाँ से अगर गिरावट चलती है तो यहाँ तक आ सकती है, मतलब समथिंग आप मान के चलिए कि अगर गिरावट कंटिन्यू रही तो यहाँ से 500-700 पॉइंट की गिरावट निफ्टी के अंदर में हो सकती है। मतलब अगर हम यहाँ ट्रेंड लाइन के हिसाब से देखते हैं ना, तो ट्रेंड लाइन हमें बिल्कुल क्लियर बता देता है कि मूवमेंट क्या हो रही है। आप खुद देख लीजिए, ट्रेंड लाइन के हिसाब से स्टॉक ऊपर गया, ठीक है, नीचे आया, ट्रेंड लाइन पे नहीं गया, फिर से ऊपर गया और यहाँ से फिर नीचे आ गया। कहाँ तक आया, हमारे ट्रेंड लाइन तक, फिर ऊपर गया हुआ है। अब यहाँ से अगर गिरता है तो कहाँ तक आ सकता है, तो हमारे ट्रेंड लाइन तक। सिंपल बात है, अगर आप चार्ट को देख के समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी का क्या कहना है। सो चलिए यहाँ से आप बैंक निफ्टी को भी देख लीजिए। बैंक निफ्टी भी आपको टॉप में मिलेगा, इसके बारे में भी इसका स्क्रीनशॉट भी हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया था। यहाँ से अब इंपॉर्टेंट चीज़ समझिएगा, यहाँ पर क्या है देखिए, ये जो टॉप बना है, मतलब जो इसका करंट टॉप था, इसके बाद दूसरा टॉप यहाँ पर है, मतलब ये रेड लाइन हमने पहले से मार्क कर रखा है। अब ये टॉप क्या है, 48,564 का, और इसका ब्रेकडाउन आज के दिन दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पर ये जो आज की कैंडल है, इसने इसका ब्रेकडाउन कर दिया है। ब्रेकडाउन करने का मतलब इंडेक्स और नीचे जा सकता है। तो नीचे कहाँ तक जा सकता है, उसके बाद आप ब्लैक कलर की लाइन देखिए, यहाँ से हमने इसका टॉप लिया हुआ है, उसके बाद ब्लैक कलर की लाइन है, मतलब 48,390 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा। वो लेवल अगर टूटता है ना, तो यहाँ पर 48,181 का लेवल मिलेगा, और उसके बाद आप गिरावट देख सकते हैं। बड़ी गिरावट हो सकती है, ध्यान रखिएगा। यहाँ भी सिंपल चीज़ है, यहाँ पर आप चार्ट को देखिए, ट्रेंड लाइन मार्क कीजिए। ट्रेंड लाइन हमने ऑलरेडी आपको सिखाया हुआ है, जो 2 लाइन मैजिक का जो हमने वीडियो बनाया हुआ था, ये वीडियो आपको लाइफ टाइम शेयर मार्केट के अंदर काम आएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो पक्का से जाके देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ भी वही कहानी है। स्टॉक यहाँ से उठना शुरू करता है, इंडेक्स यहाँ से उठना शुरू करता है, यहाँ से रेजिस्टेंस लेता है, गिरावट आती है, फिर इसी जगह, फिर नीचे, फिर इसी जगह, फिर नीचे, फिर इसी जगह। अब यहाँ भी आप देखते हैं तो बैंक निफ्टी भी आपको हमारे ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के ऊपर नजर आ रही है। सिंपल सी बात है, समझने वाली बात है, थोड़ा सा समझेंगे तो हर चीज़ आपको समझ में आएगा। साथ में आज के दिन एक क्वार्टरली रिजल्ट भी आ चुका है, जो TCS का है। उसके ऊपर मोटा मोटा नजर डाल लेते हैं, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बड़ा हो चुका है। उसको हम देख लेते हैं कि उसमें हमें क्या रिजल्ट देखने को मिल रहा है, क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट का मौसम शुरू हो चुका है। सो फ्रेंड्स, फाइनली टाटा कंसल्टेंसी सर्विस का Q4 रिजल्ट आपके सामने है। डेट भी देख सकते हैं, 12 अप्रैल 2024, मतलब आज के दिन रिजल्ट आ गया है। और यहाँ पर आपको बड़ी चीज़ देखने को मिलेगी, TCS ने 28 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड देने का अनाउंसमेंट किया हुआ है। मतलब आपको 28 रुपया पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड मिल जाएगा। अब चलिए यहाँ पर नीचे हम इसके रिजल्ट की बात कर लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई है, लेकिन हम सीधे चलते हैं कहाँ पर, जहाँ रिजल्ट दिया हुआ है। अब यहाँ पर आपको कंसोलिडेटेड डाटा देखने को मिलेगा। इसमें दिए गए सारे नंबर्स आपको करोड़ में देखने को मिलेंगे। ध्यान रखिएगा, इसमें पिछले साल का डेटा मिल जाएगा, इसमें पिछले क्वार्टर का, और इसमें इस क्वार्टर का डेटा मिलेगा। सबसे पहले टोटल इनकम पर नजर डालें तो 60,337 करोड़ पिछले साल था, जो पिछले क्वार्टर में 61,445 करोड़ का हो गया था, और इस क्वार्टर में 62,394 करोड़ का हो गया है। मतलब कंटिन्यू इसके अंदर में ग्रोथ हुई है। अब यहीं से टोटल एक्सपेंस देख लें तो पिछले साल 44,946 का था, और पिछले क्वार्टर में 45,658 करोड़ था, और इस क्वार्टर में 45,545 करोड़ हुआ है। यानी कि एक्सपेंस भी आप देखेंगे तो बढ़ते हुए नजर आ रहा है। यहीं से आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख सकते हैं। पिछले साल में 15,391 करोड़ था, और पिछले क्वार्टर में 14,829 करोड़ हो गया था, लेकिन इस क्वार्टर में 16,849 करोड़ हो गया है। मतलब कि यहाँ भी कंटिन्यू ग्रोथ देखने को मिल रही है। यहीं पर प्रॉफिट फॉर द पीरियड आप देखेंगे तो ये भी आपको अच्छा देखने को मिलेगा। मतलब पिछले साल में 11,436 करोड़ था, पिछले क्वार्टर में 11,097 करोड़ हुआ, और इस क्वार्टर में 12,502 करोड़ हुआ है। यहीं से अगर आप इसका EPS देखेंगे तो EPS भी आपको ठीक ठाक देखने को मिलेगा।
पिछले साल में इसका ईपीएस 31.4 का था, पिछले क्वार्टर में 30.29 हुआ था और इस क्वार्टर में 34.37 हो चुका है। मतलब ईपीएस के अंदर भी अच्छी खासी ग्रोथ है। मतलब टीसीएस का जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो बहुत अच्छा खासा आया हुआ है, लेकिन हमारे हिसाब से इसका प्राइस आपको महंगा लग सकता है। समथिंग 4000 के आसपास चल रहा है, जो थोड़ा महंगा है। इसीलिए हमने केवल रिजल्ट को कवर किया है ताकि आपका नॉलेज में हो जाए और जो लोग लेना चाहते हैं वो ले भी सकते हैं, इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये सारी बातें काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि आज की जो गिरावट हुई है उससे मार्केट के अंदर में हलचल हुई है। लेकिन याद रखिएगा कि पहले का मार्केट और आज का जो इंडियन मार्केट है दोनों में बहुत का अंतर है। पहले का इंडियन मार्केट एफआईआईस के डटे के ऊपर में बहुत ज़्यादा चलता था, लेकिन आज का जो हमारा मार्केट है ना, एफआईआईस ज़्यादा असर नहीं दिखा पा रहे हैं। मतलब उनका जो बिकवाली होता है ना, उससे हमारे मार्केट के ऊपर में थोड़ा बहुत असर पड़ता जरूर है, लेकिन मार्केट संभल जाता है। आज का मार्केट हमारा बहुत मजबूत हो चुका है, तो यहाँ पर बहुत सावधानी के साथ काम करने की जरूरत है। सो आशा है ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कीजिएगा। अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।